नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ममता बनर्जी का केंद्र पर प्रहार, सोनम वांगचुक के बहाने कहा डेमोक्रेसी में बातचीत ही एकमात्र रास्ता। एक्स पर एक पोस्ट में बनर्जी ने वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता जताई और कहा कि सोनम वांगचुक की सेहत और भलाई को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। उन्होंने सिर्फ बातचीत की मांग की थी, लेकिन हफ्तों से उनकी अपील पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण असहमति पर बातचीत होनी चाहिए, न कि चुप्पी साधी जानी चाहिए। बनर्जी ने आरोप लगाया कि वांगचुक की आवाज को कई युवा भारतीयों की आवाज की तरह ही नजरअंदाज किया गया है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बातचीत करने के बजाय शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को दबा रही है। एक्स पर एक पोस्ट में बनर्जी ने वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता जताई और कहा कि सोनम वांगचुक की सेहत और भलाई को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। उन्होंने सिर्फ बातचीत की मांग की थी, लेकिन हफ्तों से उनकी अपील पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण असहमति पर बातचीत होनी चाहिए, न कि चुप्पी साधी जानी चाहिए। बनर्जी ने आरोप लगाया कि वांगचुक की आवाज को कई युवा भारतीयों की आवाज की तरह ही नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे अनगिनत युवा भारतीयों की आवाज को लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा है। उन्होंने ये भी मांग की है कि वांगचुक को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की इजाजत दी जाए और कहा कि अगर जरूरत हो तो नागरिक इसका खर्च उठाने के लिए आजाद होने चाहिए। बनर्जी ने कहा कि उन्हें प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की इजाजत मिलनी चाहिए और अगर जरूरत हो तो नागरिक इसका खर्च उठाने के लिए आजाद हो। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि जनता का भरोसा पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक अधिकारों के सम्मान से बनता है, न कि शांतिपूर्ण विरोध को दबाने या बातचीत से इनकार करने से। उन्होंने लिखा कि जनता का भरोसा पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक अधिकारों के सम्मान से बनता है, न कि शांतिपूर्ण विरोध को दबाने या बातचीत से इनकार करने से। बनर्जी ने आगे कहा कि जो सरकार असहमति को लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के बजाय खतरा मानती है, वो जवाबदेही से बचते हुए भरोसे की मांग नहीं कर सकती। ये बात तब सामने आई जब दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह वांगचुक को जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन वाली जगह से सफदरगंज अस्पताल पहुंचाया। लंबी भूख हड़ताल के कारण उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई जा रही थी। सफदरगंज अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चारू बांबा ने बताया कि वांगचुक की हालत स्थिर है, लेकिन लंबे समय तक भूखे रहने की वजह से उन्हें हल्की डिहाइड्रेशन और कमजोरी महसूस हो रही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।